Hello guys, welcome back to my channel that is eStudy Farm. Here is the little brief about my channel's video. मेरे चैनल की वीडियो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ. टॉपिक्स कवर जो मैंने कवर कर चुके हैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी मैंने कवर किया हुआ है. ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी आई हैव ऑल्सो कवर्ड एंड इनका लिंक आपको आई बटन में इजीली अवेलेबल होगा. नाउ कंटिन्यूड जो टॉपिक्स हैं उसमें मिडिवल हिस्ट्री जो कि क्लास 7th एनसीईआरटी है दैट इज कंटिन्यूड. इंपॉर्टेंट मैप्स के जो क्विक रिवीजन के वीडियोस है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूड एंड जीके लेसन्स की न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूड. एंड इफ यू वांट द लिंक ऑफ टॉपिक covered you can simply click on I button. Let's begin with general knowledge and lesson number 4 and here is the video. Before starting don't forget to subscribe. So अब देख लेते हैं कि हम कौन से एग्जाम कवर कर रहे हैं इस जीके सीरीज के थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूपीएससी प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो कवरिंग एसएससी. बैंकिंग एग्जाम में भी ये जीके क्वेश्चंस काम आते हैं और आईबीपीएस एसबीआई आरबीआई के एग्जाम्स में भी काम आते हैं. एफसीआई एलआईसी एंड सीबीआई के एग्जाम में भी जीके क्वेश्चंस आते ही आते हैं. दिल्ली मेट्रो एंड रेलवे से रिलेटेड जो एग्जाम्स होती हैं उसमें भी ये जीके क्वेश्चंस आते हैं एंड स्टेट एसएससी एंड पीएससी एग्जाम्स में भी आते हैं. एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो सीरीज़ का जिसमें कि आर्मी एंड आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये जीके सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको अपने जीके की प्रिपरेशन करनी है फॉर ऑल दीज एग्जाम्स आप सिंपली इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ साथ बेल का बटन दबा सकते हैं जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो लेट्स बी. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन 3 में हमने पढ़ा था बुद्ध के बारे में जिसमें बुद्ध का नाम पूछा था उनका बचपन का नाम क्या था जो कि सिद्धार्थ था. तो उसी की तरह एक और नया क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पहला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई. सो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी जो कि बिहार में है. सो इसमें ये जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें इनके जीवन साथी का नाम कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये सब चीज़ें. तो उनके जीवन साथी का नाम राजकुमारी यशोधरा था, बच्चे का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोधन था एंड माता का नाम माया देवी था. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी. तो सोचिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी. आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी. तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी. स्वामी दयानंद जी ने की थी. अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट लाइक ऑल्सो. क्वेश्चन 3 की बात आती है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है. तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है. पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी. और जो कि हम इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है जो हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा की लिपि भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है. तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है. भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है. भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक. कश्मीर जो कि हमारा उत्तरी किनारा आप बोल नहीं सकते बट उत्तर में जो हमारा कश्मीर है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा 3200 किलोमीटर डिस्टेंस है. एंड अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ के आखिरी कोने तक का 2900 किलोमीटर है. तो 3200 और 2900 किलोमीटर है. ठीक है. तो ज़्यादा वाला ऑब्वियसली उत्तर से लेके दक्षिणी लंबा है तो 3200 इसका हो जाएगा और पूर्व से लेके पश्चिमी थोड़ा सा छोटा है तो इसका 2900 हो जाएगा. तो ऐसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं. चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन देखते हैं. भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है. ये भी सबसे ईजी क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में आते जब ऐसे सवाल आएंगे तो ईजिली आपको स्ट्राइक करेगा कि ये वाला सवाल था. हाँ. तो भारत की जो सबसे पहले सूरज की किरण थी भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है. इसी से रिलेटेड कुछ है कि जो भारत में गुजरात राज्य में स्थित
गुहार मोती जो जगह है वो भारत का सबसे आखिरी पश्चिमी छोर है। मतलब गुजरात है हमारा पश्चिमी छोर, लेकिन गुजरात के अंदर जो गुराह मोती है वो पश्चिमी छोर है। वहाँ सूरज सबसे आखिरी में अस्त होता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, सबसे लास्ट में गुजरात में अस्त होता है। सबसे लास्ट में गुजरात में गुहार मोती एक जगह है, वहाँ पे अस्त होता है। यहाँ तक अगर समझ आ रहा है तो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इस इंसुलिन से हमने बहुत सारे इजीली पढ़ा होगा कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन मधुमेह से होता है। मधुमेह को डायबिटीज़ भी बोला जाता है इंग्लिश में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे कि त्योहारों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा था? कमेंट में डायरेक्ट तमिलनाडु कौन सा त्यौहार था? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अभी पढ़ाया था कि तमिलनाडु का फेमस त्यौहार कौन सा है, प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हमेशा याद रखिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें हमेशा एक ही विटामिन मिलता है। खट्टे पदार्थ जैसे आंवला हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, आम हो गया, कच्चा आम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी को दूसरा जो इसका नाम है, विटामिन सी को एल एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। एल एस्कॉर्बिक एसिड इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो C6H8O6 है। C6H8O6 है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है इसके साथ। तो आपके ये जो एक्स्ट्रा कमेंट्स मैं इसलिए देती हूँ ताकि आपके 10 क्वेश्चन के साथ साथ अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो अभी इसमें इतने सारे एडिशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं और मैं इतने सारे एडिशनल क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। इसके कारण आपके एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद होगी एंड आपको याद भी रहेगा। तो चलिए इसी बात पे लाइक माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लास्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार एक जिसने किया उसका नाम था काई लुन, जो कि 202 ईसा पूर्वी में हुआ। सन 105 चल रहा था। तो काई लुन ने किया कागज़ का आविष्कार। ये आपको याद रखना है कि काई लुन, अब काई लुन नाम से पता चलता है कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उन सबका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए और उसके बाद मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो उसमें बेल बटन आया उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप मेरे लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं टू इंक्रीज़ माई चैनल, तो ताकि मेरा जो चैनल है वो दूसरी बहुत सारी ज़रूरतमंद ऑडियंस तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग योर मम्मी, कीप लविंग योर पापा, कीप लविंग पेट्स. Stay healthy, stay fit. Best of luck for exam. Thank you so much. Bye.